सोने को सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि सबसे सुरक्षित निवेश भी मानते हैं। यही वजह है कि इसे हर मुश्किल समय के लिए संजो कर रखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सोने की असली चमक और ब्लॉकचेन की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपस में मिल जाए तो क्या होगा? दरअसल जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने हाल ही में एक ऐसा सुझाव दिया है जिससे आने वाले समय में सोने की खरीदारी का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि कामत का मानना है कि भारत को गोल्ड बेस्ड स्टेबल कॉइन्स की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए, यानी एक ऐसा डिजिटल सिक्का जिसकी वैल्यू सीधे सोने के असली भाव से जुड़ी हो। आखिर ये स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? ये हमारे पुराने डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF से कैसे अलग हैं और क्या इससे आम आदमी को आने वाले समय में फायदा होगा? आइए इन तमाम सवालों के साथ निखिल कामत के इस गोल्डन विजन को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल भारत के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने निवेश की दुनिया में एक ऐसी चर्चा छेड़ दी है जो आने वाले समय में सोने में निवेश का तरीका बदल सकती है। निखिल कामत ने भारत के लिए गोल्ड बेस्ड स्टेबल कॉइन्स की संभावनाओं को तलाशने का सुझाव दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये गोल्ड बेस्ड स्टेबल कॉइन क्या है। क्रिप्टो की दुनिया में स्टेबल कॉइन वो होते हैं जिनकी कीमत किसी वैल्यू एसेट जैसे डॉलर या सोने से जुड़ी होती है। इनमें बिटकॉइन की तरह बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। अब यहाँ एक गोल्ड स्टेबल कॉइन का मतलब है कि हर एक डिजिटल टोकन के पीछे एक वॉल्ट में उतना ही असली सोना रखा होना, और ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिससे ट्रांजैक्शन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और फास्ट होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर निखिल कामत ने ये सुझाव क्यों दिया है। दरअसल निखिल कामत का मानना है कि भारत जैसे देश के लिए जहां सोने की कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, ये तकनीक आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि सोने को फिजिकल तौर पर एक देश से दूसरे देश ले जाना काफ़ी मुश्किल और खर्चीला है, लेकिन गोल्ड स्टेबल कॉइन को दुनिया में कहीं भी सेकेंडों में भेजा जा सकता है। दूसरा, ब्लॉकचेन की वजह से मिडलमैन का काम खत्म हो जाता है जिससे निवेश की लागत कम हो सकती है। और तीसरा, एक बड़े अमाउंट की जगह आप 10 या 50 रुपये का भी सोना डिजिटल रूप में आसानी से खरीद और ट्रेड कर सकेंगे, जिससे छोटे निवेशक भी सोने में आसानी से ट्रेड कर सकेंगे, जिससे लार्ज स्केल पर निवेशकों को खींचने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर इसकी तुलना गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड से की जाए तो इस स्टेबल कॉइन गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड से कैसे अलग है? क्योंकि आप कहेंगे कि हम तो पहले से ही डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? दरअसल गोल्ड ETF या SGB की बात की जाए तो ये रेगुलेटेड हैं और इन्हें केवल स्टॉक मार्केट के घंटों के दौरान ही खरीदा बेचा जा सकता है, यानी कि ट्रेडिंग के समय ही खरीदा बेचा जा सकता है। लेकिन गोल्ड स्टेबल कॉइन्स की बात की जाए तो इन्हें आप साल के 365 दिन 24 घंटे कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। वहीं कामत के मुताबिक स्टेबल कॉइन्स ज़्यादा लिक्विड होते हैं, यानी इन्हें कैश में बदलना या इनसे पेमेंट या ट्रांसफर करना ज़्यादा आसान होता है। वहीं इससे जुड़ी चुनौतियों और रेगुलेशन को समझें तो इसकी राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि बड़ा और पहला पड़ाव जिसे इसे पार करना होगा वो है RBI का रुख। भारत में क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन्स को लेकर रिजर्व बैंक हमेशा सतर्क रहता है। बिना सरकारी मंजूरी और कड़े नियमों के इसे लागू करना मुश्किल है। दूसरा है सिक्योरिटी का मामला। डिजिटल वॉलेट के हैक होने का डर और तिजोरी में रखे असली सोने का ऑडिट करना एक बड़ी चुनौती है। और तीसरा है टैक्स लायबिलिटी। भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स और 1% TDS लगता है, जो फिलहाल इसके आड़े आ सकता है। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत सालाना आधार पर 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है। वहीं डिजिटल ट्रेंड की बात की जाए तो भारत में डिजिटल गोल्ड का बाजार हर साल 20% से ज़्यादा की दर से बढ़ रहा है और दुनिया भर में पैक्स गोल्ड जैसे गोल्ड स्टेबल कॉइन्स का मार्केट कैप अरबों डॉलर में पहुंच चुका है। ऐसे में कुल मिलाकर निखिल कामत का सुझाव भारत को ग्लोबल फिनटेक लीडर बनाने की दिशा में एक साहसी कदम है। हालांकि रेगुलेशन और सुरक्षा जैसे सवाल अभी भी खड़े हैं, लेकिन अगर भारत सरकार गोल्ड स्टेबल कॉइन के लिए एक सही फ्रेमवर्क बनाती है तो ये आम भारतीयों के लिए सोने में निवेश करने का सबसे आधुनिक और आसान तरीका बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।